चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसपैठ करता है, अपने सैनिक को वो भेजता है, लगातार उनके सैनिक हमारी सीमा में दाखिल हो जाते हैं, हम तब तो कुछ कर नहीं पाते। राजन जी कह रहे हैं कि हमारी समुद्री क्षमता इतनी है कि हम फिलहाल हमें चीन से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये बात बता दूं कि हम इसलिए हमारी सेना कुछ नहीं कर पाती, इसलिए क्योंकि हमारी सेना को ऑर्डर नहीं दिया जाता। अभी हमारी तैयारी है, सेना तैयार है, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हम कितनी देर की लड़ाई लड़ सकते हैं? हफ्ते की, 10 दिन की, 12 दिन की। हम ना कोई टैंक बनाते हैं, ना कोई तोप बनाते हैं, ना कोई एयरक्राफ्ट बनाते हैं, ना सबमरीन बनाते हैं, ना एम्यूनिशन बनाते हैं। हम कुछ भी नहीं बनाते। खरीदे हुए सामान से आप लड़ाई नहीं कर सकते। चाइना सब बना रहा है, 80% चाइना बना रहा है और बेच रहा है। आप में और चाइना में इतना घोर अंतर है कि अगर आप अब कहते हैं कि आप तैयार हैं, हाँ, आप अखाड़े में उतर आएंगे, पर आप कितनी देर तक दुश्मन को झेल सकते हैं, वो पूछने की बात है। बिल्कुल। आरबी शर्मा जी, सबसे बड़ी बात कि क्या ब्रिक्स में हमारे प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रपति से हाथ मिला लेते हैं, दोनों द्विपक्षीय रिश्तों पर अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं? केवल इस आधार पर हमें ये चिंता छोड़ देनी चाहिए कि हिंद महासागर में परमाणु पनडुब्बियां चीन की घूम रही हैं? नहीं, ये बिल्कुल फॉर्मेलिटीज हैं कि दो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहीं मिले तो एक दूसरे से हाथ भी मिलाएं और मुस्कुरा कर बात भी करें, ये तो एक औपचारिक बातें हैं। लेकिन असलियत ये है कि मैं इस बात को नहीं मानता कि हमें चीन का केवल ये खतरा नहीं है कि आज कोई लड़ाई नहीं होने वाली, लेकिन उसके बढ़ते हुए प्रभाव से हमारा प्रभाव कितना घटता जा रहा है, डिप्लोमेसी में भी, युद्ध करने की क्षमता में भी, और हमारे साथ देने वाले लोगों में भी। आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो एक जो लीडरशिप का इशू था, साथ देने वाले लोग तो छोड़ दीजिए शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, क्या वो भी उन पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के? नहीं, केवल पार्लियामेंट में नहीं, क्या देश में चर्चा होती है इस बात? देश के लोगों को बिल्कुल इस अंधकार में रखा जाता है कि हम देश के लोग पहले महंगाई से तो निपट लें। हाँ, उनको महंगाई में उलझा के रखते हैं, उनको इधर उधर की दूसरी चीजों में जो उलझा के रखते हैं, इस बात की चर्चा ही नहीं होती कि हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है। और जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे, हमारी डेवलपमेंट क्या होगी या कहाँ काम आएगी। और ये इस प्रकार का एक इंजेक्शन लगाना कि चीन के साथ हमारे रिश्ते भी सुधरते जा रहे हैं और हमें उनसे कोई चर्चा भी नहीं है, ये फिर से हमें सुला देने वाली बात करने जैसी बात है। बिल्कुल। इसलिए इसके लिए पूरे तौर पर जागरूक होना और तैयारी करना होना। नहीं, एक तो सुला देने वाली बात हो गई प्रफुल्ल बख्शी, और एक नींद से न जागने देने वाली, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि राजन जी कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, इस तरह की परमाणु पनडुब्बियां डेटा कलेक्शन के लिए भी समुद्र में घूमती हैं। कौन सा डेटा? देखिए, ऐसा है, ये जो अभी जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया कि हम इस बात का वर्णन और जिक्र ही नहीं करना चाहते, ना ही हम ये डिस्कस करना चाहते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हिंदुस्तान की सदैव बड़ी पुअर रही है, क्योंकि हम छोटी मोटी पॉलिटिकल बातें, इलेक्शन, री इलेक्शन, और इसमें, और मैं कह रहा हूं मीडिया भी चारा इसी में लगा रहता है, और तभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश की जनता को ये जो अहम सब्जेक्ट्स हैं, इससे दूर रखा जा रहा है। हमारे यूथ को इसका आइडिया ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो थिंकिंग कैसे होगी? ये स्ट्रेटेजिक, चाइना में ये सब्जेक्ट 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाता है, हमारे पास में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप हमारा जो हालत है, हमारी हालत वो बहुत विचित्र है। आपको उस हालत से कैसे निकलना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा। जी।